रोज़ गार्डन की हमारी साइट है और आज जो रोज़ गार्डन की साइट पे हमारी सेकंड रूफ जो है उसके ऊपर लेंटर का काम चल रहा है। इसकी कंक्रीट कास्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसका स्टील दिखाते हैं और स्टील देख के आपको पता चलेगा कि इसकी मजबूती के लिए हमने बड़ा अच्छा जो है वो इसमें डबल जाल स्टील का डाला है। उसके साथ साथ उसमें तकरीबन 5 के करीब जो है वो बीम चल रहे हैं। तो बड़ी मजबूत छत होगी इंशाल्लाह। ये कंक्रीट के अंदर भी जो यूज़ कर रहे हैं उसकी रेशो 1-2-4 की रेशो है। और जो इसका जाल है वो आपको करीब से ज़रा दिखाते हैं। मेहदी भाई जी, मेहदी भाई स्टील जो है ना वो आपने काफ़ी सारा इस्तेमाल किया हुआ है, तो डबल जाल का माशाल्लाह स्टील है इसके ऊपर। थोड़ा सा मुझे बताएंगे स्टील की क्या तरतीब है इसके अंदर? एक तो ये है कि जैसे हमारी उसमें आप लोगों को शुरू से दिखा रहे हैं कि हम लोग स्टील जो है FF का स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रेट जो है वो हम लोग स्टील इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं। किसी भी हम कोई ठेले से या शॉप से नहीं लेते। और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है डबल जाल लगा हुआ है। मेहदी भाई ये जो बॉक्स बन रहा है, जो सेल एक बन रहा है इसका, ये कितना तकरीबन इसका फासला है? 6 इंच का है। नीचे वाला जो है उसका 6 है, फिर उसके ऊपर दोबारा जो डबल जाल है वो थोड़ा बड़ा है इससे। अच्छा मेहदी भाई, टोटल कितना ये जो लेंटर की कास्टिंग हो रही है इसका कंक्रीट डाल के कितना तकरीबन बनेगा स्लैब? 1, 2 और 4 की इसकी रेशो है, 1, 2, 4 की। स्लैब की मोटाई कितनी होगी? और 6 इंच की इसकी जो है वो इसकी मोटाई है स्लैब की। जो 6 इंच ये फिल होगा तकरीबन, यानी ये जो सरिया है हमारा इससे ऊपर तक ही आएगा ताकि ये जो हमें सरिया नज़र ना आए। सबसे बेसिक बात तो ये होती है। तो ये इसकी 6 इंच की मोटाई है। अच्छा, स्पेसर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और रखने भी चाहिए लोगों को। स्पेसर का काम क्या होता है बेसिकली, आप अगर ये देखें स्पेसर आप ना रखें ना, ये अगर हम निकाल देते हैं तो ये बिल्कुल इसके साथ जो नीचे शटरिंग है उसके साथ ये जाके बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो इसकी जो बीच की भराई है, जैसे ये जहाँ पे मेरी फिंगर्स हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक स्पेस आ जाती है और इसके अंदर जो है सारा कंक्रीट आ जाता है। क्योंकि स्टील का जाल जो है उसके नीचे भी कंक्रीट हो जाएगा स्पेसर रखने से और उसके ऊपर भी ना, उसके अंदर वो पकड़ तकरीबन 1 इंच जो है वो स्टील के जाल से नीचे आपका कंक्रीट चला जाएगा और 1 इंच उसके ऊपर आ जाएगा और बाकी 4 इंच। बल्कि जो हमने स्पेसर रखवाए तो हमारे जो स्पेसर रख रहे थे वो कह रहे थे यार इतने स्पेसर तो जो है वो 5 मंजिले छत पे कमर्शियल में नहीं रखवाते जितने आप लोग रखवा रहे हैं। तो स्पेसर का एक ये भी होता है कि जितने ज़्यादा स्पेसर होंगे आपकी फिलिंग ज़्यादा होती जाएगी उससे, तो अच्छी फिलिंग होती है। लेकिन इसमें क्योंकि बिल्डर का ज़्यादा नुकसान होता है, तो लेकिन हम लोग वो चाहते हैं कि जिसको भी घर दें या जो भी है वो एक अच्छे तरीके से इसको हम बना के दें। आप ये कास्टिंग करवा रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो स्टील का ख्याल रखना चाहिए। स्टील की ये जो स्टील बांध है ना अच्छी तरह से बांध है ना। जी बिल्कुल, देखें इसके खोल जाइए तो बिल्कुल ये जो इसका जोड़ लगा हुआ है जी, ये बड़ी अच्छी तरीके से इसको बांधा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से बांधे, ये देखें। ठीक है, ठीक है। ये अगर ये हम सही नहीं बांधे तो ये इसको कंक्रीट के वक्त ये हिल सकती है। ठीक है। तो अगर इसका जोड़ ओपन हो जाएगा तो फिर ये उस तरह से काम नहीं करेगा, तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा जो है स्पेसर का है। ठीक है। स्पेसर ये जो नीचे शटरिंग के साथ सरिया लग जाता है तो फिर ये नीचे से एक तो खाली रह जाती है, फिर उसकी स्ट्रेंथ ही बनेगी। बिल्कुल, तो उस तरह नहीं। जितने भी इलेक्ट्रिक के काम हो रहे हैं इसमें हमने पहले ही चीज़ों को अलाइन कर लिया है। जैसे ये AC के पाइप ऊपर लेके जाने हैं, इनको कर लिया है। और जो आपके ड्रेनेज के या बाकी चीज़ें हैं ताकि बाद में आपको तोड़ फोड़ इसमें ना करनी पड़े। तोड़ फोड़ ना करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको AC के पाया भी हो बाद में रखते हैं इसको, फिर वो ड्रिल के साथ जो भी बंदा जब AC लगाएगा तब उसको हाँ जी वो हो जाती है ना, तो हम पहले से इसको रखते हैं। ठीक है, हम पहले से रख देते हैं। इसका यूनिट ऊपर आ गया छत के ऊपर। अब हम छत के ऊपर खड़े हुए हैं। छत के ऊपर ये बताइएगा कि जो हम कंक्रीट कर रहे हैं ये इसकी रेशो क्या रखी हुई है? अच्छा, कंक्रीट की तो हम कहते हैं 1-2-4 की। ठीक है, मतलब एक हिस्सा उसका सीमेंट है, 2 हिस्से रेत है, तो 4 हिस्से इसकी बजरी होगा। जैसे रॉडिंग करवा रहे हैं तो रॉडिंग की क्या अहमियत है इसके अंदर? रॉडिंग सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रॉडिंग करना जी। जब आप छत की भराई कर रही है तो उसमें ये बीम में रॉडिंग करना, खास तौर पे बीम जो है ना वो आपके खास तौर पर बीम में रॉडिंग करना लाजमी है। हमने जो है पाया खुद जो उठाए हाथ में इसलिए कि हम रॉडिंग खुद करें, क्योंकि अगर रॉडिंग नहीं करें तो इसमें मक्खियों की वो जल्दी से वो जाल बन जाती है। जी बिल्कुल, फिर ये उसे तो जाहिर सी बात है, मतलब आपका जो सीमेंट है जो मसाला वो नीचे तक पहुंचेगा नहीं, फिर नीचे तक पहुंचेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर हमारा रॉडिंग सही करें। सही बात है। और जब आपका कंप्लीट हो गया उसके ऊपर फिर आप इसको गरमाला मरवा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे गरमाला तो हम सबसे पहले तो गज़ लगाते हैं जी। गज़ के साथ एक चीज़ की सफाई भी आएगी और स्टैंड का भी वो फ़ायदा होगा जी। बिल्कुल, ठीक है। गज़ के फिर उसके बाद अगर थोड़ी सी बहुत जगह रहे तो उसके ऊपर हम गरमाला लगाते हैं कि सफाई के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त आई जाती है। और एहसान भाई, मैंने देखा कि छत के अंदर आपने जो है वो स्टील भी डबल जाल का डाला हुआ है। इसके साथ साथ इसमें 5 बीम चल रहे हैं।
जिसमें लटक बीम भी है बड़े और उसमें कंसील्ड बीम भी है, तो छत की है जो मजबूती है वो इन बीमों से बड़ी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर चल रहा है। जो भी आप देखे साइडों पे ये बीम डालेंगे, लेकिन ये मोमटी के साइडों पे सिर्फ डालेंगे जी। ये हमारा देखे ना, ये बीम हमने ओवरऑल इसको मजबूत करने के लिए नहीं डाला होने चाहिए, लेकिन हम डालते हैं इसलिए कि मजबूती हो। अगर किसी को भी ये घर मिल जाए तो खुश होंगे हम। जी बिल्कुल। हमने जो इसके ऊपर लास्ट में पर्दियाँ लगानी है, ये साइड पे इसके छत के साथ साथ ये जितनी आपको स्टील की लड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी हम उसके लिए बना रहे हैं जो हमने पैराफिट वॉल इस पर करनी है। तो इसको मजबूत करने के लिए आपने क्या चीज़ इख्तियार की है? सबसे पहले तो लोग करते वो ईंटों की, ठीक है, हाँ। 4 की वो दीवार चढ़ा के 3.5 फुट वो कर देते, लेकिन हम ये नहीं करते। हम कह रहे हैं बस नीचे से लेंटर से वो आरसीसी कर देते। और हमने इसको लेंटर के साथ बांधा हुआ है। लेंटर के साथ ये देखा, और हमारा ओवरलैप ये 2 फुट का है, ठीक है। हर लड़ी जो है वो इसके साथ 3.5 फुट ये हम ठीक है। ओवरलैप ऊपर के वो छोड़ रहे हैं जी बिल्कुल आरसीसी के लिए। इससे इसकी मजबूती बहुत अच्छी आएगी। दूसरा है कि सारे साइडों पे आरसीसी है, बिल्कुल, ईंटें नहीं लगाते। तो टोटल आरसीसी है और ये दोनों चीज़ें मजबूत होंगी, इससे लेंटर भी मजबूत होगा और लेंटर से पर्दी भी मजबूत होगी। लेंटर से पर्दी भी मजबूत होगी दोनों। तो ये माशाल्लाह जी हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, ये भी मौजूद हैं। ये भी आपको बताएंगे कि हमने इलेक्ट्रिशियन के काम करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए जब आपकी कंक्रीट कास्टिंग हो रही होती है, अगर एहतियात ना रखें तो फिर बाद में ना आपकी तारें गुजरती हैं ना पाइप आपको सपोर्ट करते हैं। तो जी क्या चीज़ें किस तरह से आपने इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है? सरिये के ऊपर से हमने नहीं इसे पाइप को गुजारा। ठीक है, मतलब जितने भी पाइप आपने इस अंदाज से रखे हैं कि सरिये का दबाव ना आए उसके ऊपर। दबाव ना हो। ठीक है। और इसके नीचे ये आप सरियों वालों ने डाला है ना नीचे, जी बिल्कुल, जैसे पाइप बैंड नहीं होता। बैंड नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो सपोर्ट आपने लगाई है इसके ऊपर, ये सपोर्ट है ताकि जब इसके ऊपर कंक्रीट का वजन आए या चलते हुए रेडी वगैरह गुजरती है जब कंक्रीट कास्टिंग करते हुए, तो इसके ऊपर उसका लोड ना आए। ठीक है। पाइप बैंड हो जाते हैं ना, तो फिर हमें तो पाइप तो बंद हो गया तो फिर आपकी तार नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी, फिर हमें लंटर वगैरह तो वो तोड़ के ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने ये जैसे फैन बॉक्स लगाए हैं, फिर लाइट बॉक्सेस लगाए, इनके अंदर क्या एहतियात? के बाद इसकी घुमाइश होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फिर फैन बाद में ना, मतलब आप इसकी कह सकते हैं कि आपने पैमाइशें वगैरह रखनी है कि ये ना हो कि साइड पर में सोलर की सेटिंग भी कर दी है, यूपीएस सोलर जो भी किसी ने बाद में लगाना हो। तो कौन से पाइप आपने छोड़े हैं जो सोलर और यूपीएस के इस्तेमाल होंगे? पाइप इसलिए निकाले हैं बाहर क्योंकि इनसे ऊपर मेन आएगी सोलर की भी। ठीक है।